तो ये कल तक आपको हुआ बच्ची, चलिए कल तक आपको पढ़ा दिए थे, कहां तक जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता दिए थे ना। देखिए अच्छा, एक आप लोग ने कहा था कि ऑप्टिकल फाइबर सर क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताते हैं। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, समझिएगा। आपको बताए थे कि पूर्ण आंतरिक का जो घटना होता है, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक का घटना में आपको बताए थे, क्या बताए थे पूर्ण आंतरिक घटना, बताइए कि जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आए, अगर अपवर्तन के बाद ऐसा हो कि वो उसी माध्यम में वापस लौट जाए, और इसी घटना को हमने क्या कहा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो बातें हमने बोले थे कि ध्यान में रखिएगा। इसमें प्रकाश की किरण कहां से कहां जानी चाहिए, सघन से विरल में। सघन से कहां जाना चाहिए, विरल। ऊपर में सघन और नीचे में क्या होना चाहिए, विरल, मतलब सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरी बात हमने कहा था कि आपतन कोण का मान जो होगा, सॉरी, अपवर्तन कोण का मान जो होगा, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा जी, किससे, क्रांति कोण से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अपवर्तन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ना, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे देखिए ये ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। इसी को क्या करता है, एक नली के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा उसको क्या किया जाता है कि जिस माध्यम से लाया जाता है उसी माध्यम, तो बस एक नली होता है, एक ट्यूब होता है, ट्यूब के द्वारा इसको किया जाता है, उसी को ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कोई दिक्कत। अब अगला है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये सब आपको बता दिए थे। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो प्रिज्म क्या, आज छिटपुट सारा खत्म कर देंगे। प्रिज्म क्या होता है, अच्छा आपसे पूछेगा, बताइए तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, बताइए तो कितने फलक होते हैं प्रिज्म में, बताइए। प्रिज्म देखे हैं कोई, नहीं देखे हैं, देखिए प्रिज्म में 7 फलक होते हैं। देखिए प्रिज्म कैसा होता है, अरे यार, जैसे ये है, ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह से है, ठीक, त्रिभुज, एक इधर और एक इधर, ठीक है। देखिए एक इधर और एक इधर और एक नीचे, कितना हो गया, 1 2 3 4 1 5, 5 ही ना हुआ, ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 और एक कितना हो गया, 5। लेकिन ये 3 कोण, एक 6 फलक होता है, ठीक है। कितना फलक, 6, इसमें एक और रहता है, ठीक है, 3 फलक होता है। ऐसे प्रिज्म देखिएगा तो 6 फलक होता है। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए तो प्रिज्म में कितना फलक होता है, देखिए देखिए इस ऐसे तो ये तो हम ऐसे ये बना देते हैं त्रिभुज के जैसा, लेकिन प्रिज्म होता है एक 3 तरह, जैसे ये 2 गो हम बनाए ना, वो 3 गो होता है, ठीक है। इस तरह से एक इधर एक इधर एक इधर 3, ठीक है, 1 2 3 6 होना चाहिए। देखिए कितना आ रहा है, किसी ने नहीं सर्च मारा, चलिए ठीक है। अब आइए, जब प्रिज्म का किरण जो प्रकाश जो है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, एक बात बताइए, ये क्या हो गया जी, विरल माध्यम। प्रिज्म कैसा माध्यम हो गया, सघन। विरल सघन का मतलब आप समझ, क्या नाम है आपका, सोनू, 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 हमारे पे भरोसा बना, चलिए एक बार सोनू उधर भी है, कहा गए सोनू, एक उधर सोनू, चलिए 5 है ना, ठीक है 5 है, अच्छा 5 है इसका, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 एक नीचे 5, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तो सघन का मतलब समझते हैं, जहां अपवर्तनांक ज्यादा हो, जहां पे उसके कण आपस में क्या हो, सटे हुए, उसी को क्या बोलते हैं, सघन। और जहां जिसके माध्यम के कण दूर दूर है, उसको क्या बोलते हैं, विरल, ठीक है। सघन विरल अगर समझ में आ गया। देखिए प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है ना, तो एक बात बताइए, जब विरल से सघन में जा रहा था तो उसमें एक बार अपवर्तन होगा, होगा कि नहीं, अपवर्तन होगा ना, मतलब ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बताइए ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर झुक जाएगा, ऐसे झुकेगा कि नहीं, ऐसे। फिर मान लीजिए ये इधर से गया, और उसके बाद फिर ये जाके 7 रंगों में हमारा बढ़ जाता है, कितने रंगों में जी, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है।
तो देखिए कहने का मतलब आपसे पूछेगा ये बताइए पहला क्वेश्चन कि प्रिज्म में क्या होता है सर, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, तो प्रिज्म में आपका कितने बार अपवर्तन की घटना होगी, 2 बार। कितने बार, 2 बार। पूछे कैसे, आप बताइए। पहले एक बार विरल से कहा गया सघन में, फिर इससे होते हुए अब ये सघन हो गया, बाहर क्या हो गया, विरल। फिर दूसरी घटना क्या होती है, सघन से विरल। तो पहली जो घटना होती है कहां से कहां, विरल से सघन में, और दूसरी घटना सघन से विरल में। 2 घटना हमारी होती है प्रिज्म में, ठीक है। अच्छा, प्रिज्म जैसा हो तो प्रिज्म में पूछेगा कितने बार अपवर्तन होता है हमारा, 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है। अब एक बात है कि एक पूछता है कि विवर्तन क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रिज्म और ये। चलिए आगे आगे चले ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कल ये ऑप्टिकल फाइबर हम बता चुके थे। हाँ जी, ट्रायंगल वाला ही, मेन ट्रायंगल वाला में। अब आइए विवर्तन। विवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, डिफ्रैक्शन बोलते हैं शायद। इंग्लिश थोड़ा सा हम देख देते हैं ताकि मेरा गलत ना हो। डिफ्रैक्शन, ठीक है। विवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होता है डिफ्रैक्शन, समझिएगा विवर्तन। अब इसमें क्या होता है सुनिए। अच्छा एक बात देखते होंगे आप लोग, जब हम लोग यहाँ पे एक दीवार है, ठीक, सोच के देखिए ये एक दीवार है। अब यहाँ पे ऊपर में खाली, यहाँ से पूरा लाइट जा रहा है इधर, ठीक है। यहाँ से लाइट इतना ही दूर तक जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा अगर आप इधर अंधेरे में हैं, नहीं देखते हैं कहीं शादी उदी में गए, दीवार के पीछे पूरा लाइट ही लाइट है, लेकिन दीवार के आप इस साइड है तो इतना लाइट रहेगा कि आप कुछ मतलब थोड़ा मोड़ा दिखेगा। लाइट रहता है नहीं, थोड़ा सा दिखता है ना। तो देखिए होता क्या, आखिर जब प्रकाश की किरण आपको पता है कि सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश बताया था ना किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। तो आखिर ये यहाँ तक, यहाँ पे जो आदमी था इसको कैसे प्रकाश महसूस हो रहा है कि यहाँ पे प्रकाश है, या दिख क्यों रहा है। तो प्रकाश क्या होता है ना कि जब प्रकाश गमन करती है तो सामने आने वाले दीवार को क्रॉस कर जाती है। कुछ प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, इस दीवार को क्रॉस कर जाती है, और इस क्रॉस करने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। तो आपको एक बार बताए थे पिछले क्लास में पहले कि देखिए जब आप देखते हैं ना कि कहता है ना कि भैया दीवार का भी कान होता है, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो यहाँ पे दीवार का कान नहीं होता है। अब मान लीजिए 2 गोतनी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये दोनों गोतनी है, ठीक, अंजलि और ये कैसे नाम है, ललिता। अब देखिए अब एगो शिकायत कर रही थी ललिता का, और ललिता शिकायत कर रही थी उसका। तो दीवार के उस पार था घर, समझ रहे ना, गोतनी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, गोतनी समझते हैं ना। तो ऐसे आप दीवार के उस साइड है शिकायत कर रहा था, और इस साइड है ये एक एक इस साइड है। अब दूसरा जब शिकायत करे तो आखिर उसके पास क्यों चला गया, ठीक है। तो क्या करता है, आवाज में अगर थोड़ा सा भी जगह रहा तो आवाज जो ध्वनि भी होता है वो भी इस तरह से मुड़कर आगे की ओर संचरित करने लगता है, ठीक है। प्रकाश की किरण भी क्या होता है, इस तरह से मुड़कर आगे संचरण कर देता है। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ये दोनों चीज में हो सकती है, एक प्रकाश में भी हो सकता है और एक किसमें, ध्वनि, दोनों में, प्रकाश और ध्वनि दोनों। समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब किसी प्रकाश के माध्यम में, जब किसी प्रकाश के माध्यम में कोई अवरोधक आ जाए, कोई अवरोधक आ जाए तो प्रकाश, तो प्रकाश उससे, उसके ऊपर से, उसके ऊपर से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं जी, विवर्तन। कोई दिक्कत यहां तक, विवर्तन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब एक आपको विवर्तन अगर समझ में आ गया तो वही बोला हुआ, अगर आपसे पूछेगा कि एक तरफ हमारे कमरे में मतलब एक तरफ पूरे कमरे में रोशनी है, अगले कमरे में हमारा क्यों प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो किसी कारण विवर्तन, किसी कारण विवर्तन। ठीक है, आपको परावर्तन अपवर्तन समझ में आ गया, विवर्तन समझ में आ गया। एक अच्छा एक आपको है टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, सब छोटा छोटा टॉपिक है, देख ली जाइए, समझते जाइए। टिंडल प्रभाव की खोज किसने किए थे, वैज्ञानिक के नाम पे ही है, टिंडल के नाम पे। ठीक है, देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसको समझिएगा। टिंडल प्रभाव क्या किया, टिंडल साहब ने क्या किया, एक कोलाइडी विलयन लिया। ठीक है, एक कोलाइडी विलयन लिया, मतलब कोलाइडी विलयन का मतलब इसके कण का पता इसमें नहीं चल रहा था, इतना घुला हुआ था कि इसमें नमक या चीनी कुछ भी है इसका पता नहीं चल रहा था। ठीक है, एक कोलाइडी विलयन लिया, जब उन्होंने प्रकाश की किरण को इससे गुजारा, ठीक है, कोलाइडी विलयन से गुजारे, तो इनको इसके बीच में कुछ नहीं दिखा, लेकिन जो छोटा छोटा कोलाइडी कण था इससे जब टकराने के बाद आगे जाके क्या हो रहा था, प्रकाश फैल जा रहा था, आगे जाके प्रकाश क्या हो रहा था, फैल जा रहा था। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या, तो सीधा जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारा गया, कोलाइडी विलयन से गुजारा गया, तो प्रकाश की किरण कोलाइडी कण से टकराने के कारण प्रकिरणित हो गई, प्रकिरणित हो गई। ठीक है, हो गई, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं जी, टिंडल प्रभाव। समझ में आया, तो पूछ रहा टिंडल प्रभाव क्या होता है, बस कुछ नहीं, कोलाइडी कण के कारण, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण के कारण प्रकाश का 7 रंग में बढ़ जाना या तो प्रकाश में विभक्त हो जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। ये किसके कारण हुआ, तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण के टकराए, जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन आखिर ये फैलता किसके कारण है, तो टिंडल प्रभाव के कारण। ये हुआ ना घटना। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलते जाएंगे। अगला टिंडल जब प्रभाव आ गया तो एक है पोलराइजेशन। हाँ बोलिए, कुछ नहीं, कुछ लाइट इधर से बाहर से, जैसे एक बीकर है, ठीक, एक बीकर है, इसमें विलयन है, और विलयन कैसा है आपका, कोलाइडी विलयन, जिसके कण आपको दिख नहीं रहे। जैसे आप चीनी शरबत को, चीनी पानी को आप इस तरह से घोल दीजिए कि चीनी का कण आपको दिखाई देता है क्या, नहीं ना, वो हो गया एक तरह का कोलाइडी विलयन। ठीक, आपको उसको कण नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप प्रकाश जला रहे थे तो आपको दिख रहा है, शीशा वाला है ये कैसा है, शीशा का है। ठीक है, शीशा का है, उसमें जब प्रकाश इधर से मारे ना तो ये जाके टकराने के बाद इस तरह से फैल जाएगा। प्रकाश का फैलने की घटना ही क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव। कोई दिक्कत, प्रकाश का फैलने के कारण जब विलयन से प्रकाश गुजरेगा, उसके बाद अपवर्तन के बाद जो भी मतलब क्रॉस करने के बाद प्रकाश फैल जाएगा, और इसी घटना क्या कहलाती है, आपका टिंडल। ठीक है, आगे चले। ठीक है, इसमें भी अब आइए, एक आपका कहता है क्या कि ध्रुवन क्या होता है सर। देखिए विवर्तन समझ में आया, आपको अंतर समझ में आना चाहिए, क्या होता है विवर्तन, कुछ नहीं सर, दीवार आ गया था, दीवार को प्रकाश फान के आगे चला गया, इसी को क्या बोलते हैं, विवर्तन। फान के आगे चल गया, विवर्तन, और आपको कोलाइडी विलयन को पार करके फैल गया, उसको क्या चीज, टिंडल प्रभाव। ठीक है, दो चीज। अब एक आता है पोलराइजेशन क्या होता है। एक है ध्रुवन, ध्रुवन जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है, पोलराइजेशन। अच्छा, ध्रुव का मतलब ध्रुव कैसा होता है, छोटा या बड़ा, सो बताइए, ध्रुव छोटा या बड़ा, अरे ध्रुव छोटा होता है, जैसे ये पृथ्वी है भैया, इसका तनिकों को ध्रुव बोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसको बोलते हैं ना उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुव क्या होता है, छोटा। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि
सभी प्रकाश की किरणें को इस तरह से संचित किया जाए जो फैला हुआ है उसको एक जगह पे ध्रुवित कर देना। एक जगह पे क्या करना है? ध्रुवित कर देना। तो सभी प्रकाश सिंपल में समझिए, ठीक है, सभी प्रकाश को एक स्थान पर जमा कर अलग प्रकाश में चमकना। अलग प्रकाश में चमकना ही हमारा, देखिए सारा प्रकाश को जब ये एब्जॉर्ब किया, देखिए आ रहा था दूसरा लाइट दूसरा कलर का, एक जगह जमा हुआ तो ये अलग ही प्रकाश में चमकने लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवन। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवन। आपको ध्रुवन की घटना देखने को कहाँ मिलेगा बताइए? बोलिए, आप लोग देखते हैं कहाँ मिलेगा? क्या चीज में? होलोग्राफी में। किसमें? होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होता है? आप लोग के पास, सबके पास बुक है? देखिए बुक के ऊपर नहीं है, हाँ है। देखिए ये जो होलोग्राम है ना, ये दिख रहा है आपको? ये आपका क्या है? होलोग्राम। आप जब ऐसे से करिएगा तो देखिएगा अलग प्रकाश के रूप में चमकेगा ना। तो आप इतना बस याद रखिएगा कि ध्रुवन की घटना प्रकाश में होती है। याद रखिएगा ध्रुवन की घटना किसमें? प्रकाश। पहले इसका खास बात बताते हैं। ध्रुवन जो होता है कैसे तरंग में, पूछेगा कैसे तरंग में होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग। किसमें जी? अनुप्रस्थ तरंग। और देखिए तरंग दो प्रकार पढ़ाएंगे, ध्वनि वाले तरंग दो प्रकार के, एक आपका अनुप्रस्थ तरंग और एक कौन सा? अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होता है प्रकाश और अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल होता है ध्वनि। अनुदैर्घ्य का ध्वनि। तो अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा। तो ध्रुवन की घटना पूछेगा किसमें होती है? ओनली प्रकाश में। ध्रुवन की घटना किसमें? प्रकाश में। ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ध्रुवन की घटना किसमें होती है? प्रकाश में। ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता। आखिर प्रकाश में क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। जो भी अनुप्रस्थ तरंग होगा सब में कैसी घटना होगी? ध्रुवन की। आप सारे ध्वनि को जोड़ करके एक जगह नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इस तरह को कर सकते हैं कि और वो अलग ही रूप में निकलेगा। ये हमारा क्या हो गया? ध्रुवन। अब इसका एग्जाम्पल में याद रखेगा। और क्या चीज बोला मैं? हाँ, 3D वाला। होलोग्राफी में और 3D चित्र में वही हो गया। माउस क्या होता है? माउस देख के बोलिएगा ना। 3D चित्र में, ठीक है। तो 3D वाला में भी हमारा किसका प्रयोग होता है? ध्रुवन। 3D में भी किसका जी? ध्रुवन। तो दो तीन को याद रखेगा, 3D और वाहनों के पोलराइज का उपयोग। आप पूछेगा कि गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, गाड़ी के छोड़ दीजिए इसको, दो ही को याद रखेगा मैं। एक याद रखेगा होलोग्राफी और एक किसमें रखिएगा? 3D। ये दोनों में कैसी घटना होती है आपके? ध्रुवन। अच्छा, आप टिंडल हो गए ध्रुवन, एक बच जाता है आपका, और क्या बचता है? ध्रुवन, टिंडल। थोड़ा सा रुक जाइए, देखने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए थोड़ा सा, कल ये क्रांति कौन बता दिए थे सबको? पूर्णांतरिक परावर्तन बता दिए थे, है ना, ये सब। अब आइए, चलिए अब वहां तक हो ही गया लगभग। चलिए अब आइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सारा छोटा मोटा जो घटना था ये हमारा क्या हो गया? खत्म। आपको देखिए एक बार फिर से बताते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या नया वाला सुनो, आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से बताते हैं, थोड़ा सा इसको भिंगा दीजिए जी। आपसे पूछेगा, बताइए सिक्का का उठा हुआ प्रतीत होना, बताइए किसके कारण? बोलिए जल्दी सा, किसके कारण जी? आवर्तन, ठीक है। आप बताइएगा, वही वही पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना, सबसे ज्यादा तारा का टिमटिमाना किसके कारण जी? आवर्तन। तारा का टिमटिमाना भी आवर्तन। मृग मरीचिका किसके कारण बताए थे? बोले मृग मरीचिका,
पूर्णांतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर में किसके कारण? पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतरिक परावर्तन, मृगमरीचिका पूर्ण। अच्छा एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरण आया था, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में लौट गया, इसको क्या बोले थे? परावर्तन। इसको क्या बोले थे? परावर्तन। जब माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में गया तो अविलंब से या तो दूर आता है या तो नजदीक आता है। बताए थे सघन में जाएगा तो क्या होगा जी? सटेगा। सघन में सटे, अब विरल में हटे, तो सघन में सट जाएगा, विरल में क्या होगा? हट जाए। तो ये कौन सी घटना थी आपकी? अपवर्तन। ठीक। अगला बताए थे कि जब ऐसा हो कि अपवर्तन की घटना में ऐसा हो कि ये जो अपवर्तित होते होते हुए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। तो इसको कौन सा कोण बोले थे? क्रांति कोण। अगर कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो इसको कौन सा कोण? क्रांति कोण बोले थे। कोई दिक्कत? आप बताए थे जब ऐसा हो कि 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए अपवर्तन हो, और अपवर्तन होते होते ऐसा हो जाए कि जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए, इसी को क्या बोले थे? पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या बोले थे इसको? पूर्णांतरिक परावर्तन। अच्छा उसके बाद बताएं कि जब कोई अवरोधक आ जाए, दीवार आ जाए, उसके बाद प्रकाश ऐसे करके आगे जाके मुड़ जाए, इसको हम लोग क्या बोले थे? विवर्तन। क्या बोले थे इसको? विवर्तन। उसके बाद बताएं जब प्रकाश को सबको एक जगह ऑब्जर्व करके नया प्रकाश निकलेगा, उसको क्या बोले थे? ध्रुवन। क्या बोले थे? ध्रुवन। 3D में क्या होता है जी? ध्रुवन। होलोग्राफी में ध्रुवन। अब ये प्रिज्म से बताते, प्रिज्म में पूछेगा कितने बार अपवर्तन होता है? 2 बार। प्रिज्म में कितने बार? 2 बार। और कुछ बताए थे? टिंडल इफेक्ट बताए थे, जब प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन से गुजरता है तो ये 7 रंगों में फैल जाता है, या रंगों में फैल जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश का फैलना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। विलयन से गुजरने के बाद प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक। और बोलिए, और कुछ बताएं? नहीं ना, सारा लगभग में क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आइए रंग कितने प्रकार के होते हैं। अब चलते पहले रंग, ठीक है। रंग COLOUR, सही लिखे ना जी? चलिए रंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो? रंग कितने प्रकार? रंग 7 प्रकार के होते हैं। गधो, रंग कितने प्रकार के? 7 ही रंग है। लिपस्टिक खरीदने जाते तो कैसे ढेर सारा रंग मिल जाता है बताइए? 150-200 लिपस्टिक नो पॉलिश, नो पॉलिश नहीं बोलते जी, नेल पेंट। वो दोनों में जाइएगा दुकान तो आपको इतना सारा मिलेगा, ठीक है। तो इतना सारा आपको कलर मिल जाएगा कि पता नहीं चलेगा, है ना। अब उसके बाद देखिए, अब एक बात बताइए, कलर, तो कलर आपका पूछेगा तो 2 प्रकार के। कलर कितने प्रकार के? 2। एक कौन सा? प्राथमिक, एक प्राइमरी, और एक कौन सा आपका जी? द्वितीयक। एक होता है द्वितीयक, और एक द्वितीयक वगैरह सबसे मिलने से लास्ट बन जाएगा आपका कौन सा जी? पूरक। अब पूरक रंग का इंग्लिश मत पूछ दीजिएगा, पूरक का क्या होता है इंग्लिश को नहीं जानते आप लोग? आप लोग नहीं जानते हैं? क्या बोलते हैं? गलत रहेगा बबुआ, तब पिटा जाइएगा। पूरक रंग को क्या बोलते जी इंग्लिश में? बोलिए पक्का, छोड़ दीजिए। तो नहीं जानते तो मत पूछिए, जान ही रहे तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? चलिए जान ही रहे तो मत पूछिए। अब ये 3 रंग हमारे 3 प्रकार के रंग, एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक। ये देखिए इससे क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे ध्यान रखिएगा? आपका प्राथमिक रंग 3 होता है। प्राथमिक रंग हमारा कितना? 3। तो ट्रिक से याद रखिए, नाहला। ट्रिक इसका क्या है जी? नाहला। नाहला। नाले पे तो हला नहीं सुने हैं? तो ना से नीला, ठीक है, हा से हरा, और ला से लाल। ए भैया ये 3 को संसार में रंग है, बाकी बेरंग है। तो मेरा रंग रंग है, आप लोग का बेरंग है। मेरा रंग है लाल, है ना? मेरा लाल नहीं है, आप लोग को मोतिया बिंद हो गया है। चलिए आप देखिए यहाँ 3 रंग है, आपको कैसे, आप देखिए आपको बना रहे हैं, ठीक है। आपका फीका लाल है,
चलिए आप सुनिए, देखिए बता रहे तो आपको अगर कलर फैक्ट्री में काम करना है तो कैसे याद रखिएगा क्या क्या बनाएंगे। ऊपर से देखिए त्रिभुज मेरे ही तरह बनाइए एग्जाम में, जब भी एग्जाम में पूछे इस तरह से त्रिभुज बना लेना है और इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। किस वाइज जी? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आर बी जी, क्लियर। तो इसको पहले क्या बोले आपने? आर बी जी, एक साथ बोलेगा आर बी जी, ऊपर से स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। ठीक, जहां से घुमाए वहीं से स्टार्ट करना है एमसी वाई। क्या होगा जी? एमसी वाई। तो आप जहां से घुमाए देखिए कोण पे हमारा क्या रहेगा? आरबी जी। कोण पे क्या रहेगा जी? आरबी जी। और जो इसको भुजा रहता है, इस भुजा पे हमारा स्टार्ट होगा क्या चीज? हमारा एमसी वाई। क्या हो जाएगा? एमसी वाई। अब आइए आर से हमारा क्या हो गया जी? रेड, पीला हो गया रेड। अब बी से क्या हो गया? ब्लू हो गया। और जी से क्या हो गया जी? ग्रीन हो गया। क्लियर। आरबीजी रेड, ब्लू और क्या हो गया? ग्रीन। एम से क्या होता है जी? बोलिए। मैजेंटा कलर कैसा होता है बताइए तो, जानते हैं? वो तो हमें आप बता ही रहे हैं, लेकिन होता कैसा है? देखे बाप रे, आप देखिए लड़का लोग नहीं जानते तो हम समझ सकते हैं इन लोग का तकलीफ। इन लोग नेल पेंट लिपस्टिक वगैरह नहीं कहते, आप लोग तो जानना चाहिए। क्या नहीं की बताइए, कौन सा होता कलर मैजेंटा? आपको भी नहीं पता है। चलिए एक होता है मेजेंटा। क्या होता है जी? मेजेंटा। हम बता देते, उसमें तनी तनी लाल भी रहेगा, तनी तनी ब्लू भी रहेगा, तो वही कौन होगा? ये पता है ना। आप सुनिए, आप बता रहे सुनिए, तो एम सी वाई यहां से लिए, एम से क्या हो गया? मेजेंटा। और सी से क्या हो गया? सियान। सी से सियान। अब एक सियान भी एक कलर होता है, ठीक है। अब भाई वाई से क्या हो गया जी? येलो। अब पीला रंग ओरिजिनल नहीं होता है, जो भी पीला पहने हो, चंदन लगाए पीला, वो पीला चंदन नहीं है, वो किसका मिश्रण है जी? लाल और हरा का। तो आधा मुस्लिम का लगाए हुए हैं, आधा किसका? हिंदू का लगाए हुए हैं। चलिए अब देखिए इधर, तो रेड और ब्लू। एक बात बताइए सुनिएगा, श्याम किसको बोलते हैं? श्याम पिकॉक नीला को, PACOCO की पिकॉक, पिकॉक नीला, पिकॉक ब्लू। ठीक है, जो पिकॉक ब्लू होता है, अब आप लोग मोड तो देखे नहीं होंगे, लेकिन मान लीजिए जो वैसा ब्लू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिकॉक ब्लू। और उसी को ही क्या बोलते हैं? श्याम। ठीक है, तो अब आप बताइए, तो द्वितीय रंग हमारा क्या क्या हो गया? MCY। द्वितीय रंग हमारा क्या हो गया? MCY। एम से क्या हो गया? मेजेंटा। सी से क्या हो गया? सियान। और वाई से क्या हो गया? येलो। क्लियर? एक मानो। चला अब द्वितीय रंग, आप देखिए क्या होता है। अब पूरक रंग किसको बोलते हैं? सर प्राथमिक रंग। पूरक रंग किसको बोलेंगे? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग प्लस द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग इक्वल टू कैसा रंग जी? पूरक रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग इक्वल टू कैसा रंग? पूरक। अब ये प्राथमिक रंग हमारा कौन सा है जी? रेड है। और सामने वाला मिला दीजिए भैया, तो क्या हो गया जी? श्यान हो गया। श्यान से मिला। तो आप बताइए, इसको पूरक का हम ये बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आधे बंद करते हैं। अब आइए तो बताइए, पहले मिला रेड, अब प्लस मिला क्या चीज? श्याम। इक्वल टू क्या बनेगा बताइए? व्हाइट। क्या बन जाएगा जी? व्हाइट। तो व्हाइट कोई कलर नहीं है, सारा कलर का। ऐसा अगर आपको पूछेगा व्हाइट कैसा कलर है, ठीक है, तो व्हाइट इक्वल टू कितना कलर जी? 7 कलर अगर मिल जाएगा तो कैसा बन जाएगा? व्हाइट। ठीक है, अब आइए तो ये देखिए, रेड और सियान मिल गया तो कैसा बन गया? व्हाइट। अगर पूछेगा ब्लू और प्लस येलो, अब इसको मिला ऐसे सामने वाले से, ठीक है, तो ब्लू और येलो कैसा मिल जाएगा जी? ये कैसा बन जाएगा? व्हाइट बन जाएगा। ये भी कैसा बन जाएगा? व्हाइट। कोण को भुजा से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? व्हाइट। अगर ग्रीन को मिलाएंगे किससे? मेजेंटा से, तो ये भी आपका कैसा बन जाएगा? व्हाइट। ये भी मिला दीजिए, कैसा बन गया जी? व्हाइट। अगर सारा रंग को मिला दीजिए तो यहाँ बीच में भी जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा आपका? व्हाइट।
ठीक है। तो याद रखिएगा प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिलने से कैसा रंग बनता है? पूरक। अब पूरक रंग का कलर कैसा होता है जी? सफेद। पूरक रंग का कलर सफेद। कोई दिक्कत? और सारे कलर को मिला देंगे तो कैसा रंग हमारा हो जाएगा? सफेद। कैसा हो जाएगा? सफेद। याद हुआ क्या? नहीं याद हुआ? प्राकृतिक रंग क्या होता है? ट्रिक नाला, नीला, हरा और लाल। द्वितीय रंग किसको बोलेंगे? MCY। अरे RBG को कोना कोना पे लिखेंगे, MCY को उसी तरह से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ये ट्रिक याद रखिए, RBG MCY। RBG कैसा कलर? प्राथमिक। MCY कैसा? द्वितीय। M से मेजेंटा, C से सियान, Y से येलो और सामने सामने मिला दीजिएगा, वो हमारा कैसा रंग बन जाएगा? पूरक। कैसा बन जाएगा जी? पूरक। अब आइए, एक कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, आगे चले। अगर ये समझ में आ गया, किसी को कुछ लिखना उखना तो है नहीं, आप लोग को तो नोट्स मिलता है। चलिए आगे आगे चलते हैं। मिटा दे? किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? ये फिगर जरूर बनाएगा एग्जाम में, नहीं तो आप गलत करके आइएगा। ठीक है, सोचिएगा, अगर रटिएगा तो गलत हो जाएगा, इसमें कोई रटने का जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कौन पे रखेंगे? RBG, और बाकी सबको क्या रखेंगे? जब आप कलर समझ गए हैं तो आपको वन विक्षेपण भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बिगा दीजिए। क्या हुआ? सब हंस रहे हैं जी। लिपस्टिक का याद आ गया क्या जी? कि नेल पॉलिश का? देखिए वो लोग मोड़े गोद के हंस रहे हैं, थोड़ा सा इसको बना दीजिए। अब आइए सुनिए, अब आइए वन विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? स्कैटरिंग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सही बोले। सुनिए, प्रकाश का वन विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये अपवर्तन के बाद कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में। कितने रंगों में जी? 1 2 3 4 5 6 और एक क्या हो गया? 7। तो जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो कितने रंगों में? 7 रंगों में। 7 रंगों में बढ़ना ही क्या कहलाता है जी? वन विक्षेपण। वन का मतलब क्या हुआ? रंग। अब विक्षेपण का मतलब अलग अलग, अलग अलग। अब ये अगर सातों को जिस अगर पट्टी पे प्राप्त करते हैं उस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णपट। उसको क्या बोलते हैं? वर्णपट। ये सब पूछेगा थोड़ी, इसलिए काहे लिखे इसको, समझिए। मैंने अब आइए यहाँ देखिए, 2 बातें आपको बताए थे। एक बताए हैं, इसको पहले बता देते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक और एक होता है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। एक आवृत्ति और एक क्या चीज? तरंगदैर्घ्य। देखिए पहले बात आपको बता देते हैं कि आवृत्ति जो होता है ना, क्या होता है आवृत्ति, ये बताएंगे। आवृत्ति जो होता है उल्टा होता है किसका? तरंगदैर्घ्य का। आवृत्ति उल्टा किसका होता है? तरंगदैर्घ्य का। क्लियर? ये बस याद रखिएगा, अगर आवृत्ति ज्यादा रहेगा तो तरंगदैर्घ्य कैसा रहेगा? कम। ठीक है, बाय प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अब उसके बाद देखिए, जब प्रकाश की किरण अपवर्तित हुआ तो 7 रंगों में बढ़ गया। तो देखिए ऊपर से आपको पता है क्या बोलते हैं जी? बैजानीहापीनाला। बैजानीहापीनाला। क्लियर? बैजानीहापीनाला ऐसे बोलते हैं। या इसी को अगर इंग्लिश में बोलिएगा तो विबग्योर होता है। क्या होता है जी? विबग्योर। VIBGO। ये सब एक ही ट्रिक है। या तो ऐसे बोलिए बैजानीहापीनाला, या तो क्या हो गया? विबग्योर। 7 रंग में बढ़ता है। नीचे से कैसे लिखते ट्रिक को? नीचे से देखिए, जिसका आवृत्ति रहता है ज्यादा, आवृत्ति क्या रहता है? ज्यादा, उसका तरंगदैर्घ्य क्या रहेगा? कम।
तरंग क्या रहेगा जी, कम। अच्छा, जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका वर्ण विक्षेपण भी क्या होगा, वर्ण विक्षेपण क्या होगा, ज्यादा। आवृत्ति ज्यादा तो वर्ण विक्षेपण भी ज्यादा। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका वर्ण विक्षेपण क्या चाहिए, कम। समझ में आया? देखिए तीन बातें। जिसका आवृत्ति ज्यादा, ठीक है, आवृत्ति ज्यादा रहेगा तो बताइए तरंग दैर्घ्य क्या रहेगा, कम या ज्यादा, बताइए। तरंग दैर्घ्य कम, क्योंकि उल्टा होता है ना। आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम। उसके बाद अब क्या, अब वर्ण विक्षेपण क्या होगा बताइए तो, वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कहने का मतलब हुआ कि सर आवृत्ति जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, वर्ण विक्षेपण का। कहने का मतलब जिसका आवृत्ति ज्यादा सर उसका वर्ण विक्षेपण भी ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा उसका वर्ण विक्षेपण ज्यादा। और जिसका तरंगदैर्घ्य सर जो होता है, या तो तरंगदैर्घ्य के मामले में बोले तो तरंगदैर्घ्य बाय प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्ण विक्षेपण के। वर्ण विक्षेपण मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका वर्ण विक्षेपण कम, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यह आवृत्ति का क्या होता है, उल्टा। ठीक है, आप बताइए, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का। इसीलिए देखिए ज्यादा विक्षेपित नहीं हुआ, विक्षेपित मतलब दूर जाना, अपने लाइन से दूर जाना। तो ये देखिए ये क्या हो गया, कम दूर गया। फिर देखिए उससे कम किसमें होता है तरंगदैर्घ्य, ऑरेंज में। उससे कम तरंगदैर्घ्य येलो, इस तरह से। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा होता है, बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल। क्लियर? इसीलिए लाल का हमारा तरंगदैर्घ्य ज्यादा, तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो वर्ण विक्षेपण क्या हुआ, कम। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम, इसलिए विक्षेपण क्या हो गया, ज्यादा। क्लियर? ये हो गया आपका क्या चीज, वर्ण विक्षेपण। अब आइए एक प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होती है। सुनिए प्रकीर्णन क्या होता है, कुछ नहीं, प्रकाश का किसी माध्यम के कण से टकराने के कारण फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। इसी को प्रकीर्णन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्केटरिंग। ठीक है, चलिए समझ गए ना इंग्लिश। अब आइए तो प्रकाश का प्रकीर्णन, जब ऐसे देखिए प्रकाश जा रहा था, कोई माध्यम में वो कण मिल गया, अब आके इस रोधक में आ गया, इन्ने 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 ऐसे करके क्या हो गया, प्रकाश जी फैल गया और ये अलग अलग कलर में बन गया। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से गुजारे तो जो 7 कलर में बट गया, हमारा क्या हो गया, प्रकीर्णन। सॉरी, वर्ण विक्षेपण। अब प्रकीर्णन हो गया किसी कण से टकराने के कारण। देखिए इसमें कण से टकराया है ना, उसके बाद फैल गया। टॉर्च जलाइए, बीच में छोटा सा रख दीजिए ढेला, और उसके बाद टॉर्च जलाइए तो देखिएगा चारों तरफ से फैल जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन। प्रिज्म से गुजारे उसको क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण। रंग को बांटने के लिए वर्ण विक्षेपण। अब आइए तो प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, ये सब के कारण एक घटना घटती है जो आप लोग देखते हैं आकाश में, और वो क्या है, इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, बारिश में इतना भिगाती है, पता है भीगा हुआ रहता है ना, स्मेल करता है, फिर ये रुमाल मेरा हाथ पूरा स्मेल, हम कहते क्या स्मेल कर रहा है। चलिए इतना नहीं भीगा ना, मेरा चेला सब लाजवाब है, कुछ कहना है जी, कैसे पूछे बताइए इसको, सूखना भी तो चाहिए। चलिए अब आगे बताते हैं।
दोबारा मेहनत लगा दी ना, अभी सूखेगा। चलिए उसके बाद देखिए आगे है कि इतना जब समझ गए तो इंद्रधनुष के बारे में चलते। इंद्रधनुष हमारा जो होता है वो 3 घटनाओं का सम्मिलित रूप है, ठीक है। पूरा भेगा हुआ है, लिखाएगा ये दूसरा कपल है, रुक जाए भोगते हैं तब तक। आप लोग एक बार बचपन में किए कि नहीं, हमर पनिया सूख जो, आप लोग नहीं किए ना? कैसे का? चलिए देखिए सुनिए, अब हम लोग चल रहे हैं इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? बता रहे हैं। आप देखिए क्या होता है आपका रेनबो, ठीक है। सुनिए आप देखते हुए कि अच्छा इंद्रधनुष जब भी बनता है तो हमारा कब बनता है? जनरली वर्षा। अच्छा वर्षा होते होते बनता है कि वर्षा छूटने के बाद बनता है? समझिए। अच्छा हम लोग बोलते हैं कि देखो अब रेनबो उग गया है, अब बारिशा का सारा पानी को सोख लेगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब ये बताइए क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? सब बताइए। नहीं आप लोग बचपन में बोलते थे कि देखो इंद्रधनुष हो गया अब सब बढ़िया सोख लेगा। अब बहुत लोग मम्मी लोग आपकी थोड़ी, जैसे अगर आपकी मम्मी लोग पढ़ी होंगी तो जानती होंगी कि हाँ इंद्रधनुष है, नहीं तो उसको बोलते हुए पन सोखा लग गया है, देखे कि नहीं? आप लोग छोटा मोटा जगह से आते, कहाँ से जानिएगा, बड़ा शहर से आते, बड़ा देश से, लखीसराय देश में सब बनता है। अब आइए सुनिए देखिए अब होता क्या है जब बारिश होता है, ठीक ना, तो बारिश जब होता है, बारिश खत्म होने के बाद इधर मान लीजिए सूर्य है, इधर क्या है जी? सूरज है। तो बारिश देखिए बारिश खत्म हो गया, ऐसा बारिश अगर लगातार होते रहेगा तो हमारा नहीं होगा। बारिश खत्म हो गया तो कुछ कुछ बूंदे पता है झलासी के रूप में, झलासी समझते हैं आप लोग? छोटा छोटा बूंद, ठीक है। वर्षा का छोटा छोटा जो बूंद होता है ये आपका हवा में ही रह जाता है, ठीक है। अब जब देखिए आपको अभी बताए थे ना प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश जाता है किसी माध्यम से टकराता है तो वो 7 रंगों में क्या होता है जी? बढ़ जाता है। इसी को क्या बोले थे आपने? प्रकीर्णन। क्या बोले थे? प्रकीर्णन। ठीक। अब क्या होता है तो देखिए इस तरह से जो कण है इस सब कण को मिटा के हम एक कण लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। ये एक कोई कण है, ये है जल का कण, ठीक है, जल कण, ये जल कण है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण देखिए यहां से आया तो प्रकाश की किरण यहां से जो जल कण आया इससे पहले क्या हुआ? अपवर्तन। क्या हुआ जी? अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन और 7 रंग में बट जाना ये क्या कहलाता है? आपका प्रकीर्णन। क्या कहलाया जी? प्रकीर्णन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, 7 रंगों में बट जाना क्या हुआ? आप बताइए फ्रिज में क्या होता है? जैसे ये जल है, ये क्या है आपका जी? जल का बूंद, यहां से प्रकाश आए पीछे सब लोग, तो ये कितने में भागों में बट गया? 7 भागों में, ठीक है। ये देखिए जल का बूंद, तो जल का बूंद में जब प्रकाश की पड़ा ये क्या बन गया? 7 रंगों में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। आप बताइए पहले हमारी कौन सी घटना हुआ था? बताइए कौन सा घटना? अपवर्तन। कौन सा घटना? अपवर्तन। और अपवर्तन के साथ साथ और एक प्रकीर्णन हुआ। तो बताइए इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या जरूरत है आपका? बताइए प्रकीर्णन। क्या होता है जी? प्रकीर्णन। ठीक, और फिर इसके आगे में कोई अगर कण मिल गया, ठीक है, फिर उससे उसमें जाके चला गया, समझ रहे? इस तरह से प्रकीर्णन, अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन, ठीक, और ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कम होता है। तो ज्यादा आपको याद रखना है क्या चीज? ये 3 बातें, अपवर्तन, परावर्तन और क्या होता है आपका? प्रकीर्णन। 3 बातें को इंद्रधनुष बनने के लिए हमारा कितने चीज की जरूरत होती है? 3 चीज मेन रूप से, परावर्तन, अपवर्तन और कैसे? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की घटना देखिए दोनों में होगी,
अब आइए, अब ये उसी तरह से बटेगा जी, कैसे जी, वी आई विवग्योर, सॉरी विवग्योर, बी आई बी जी वाई ओ आर, क्लियर। उसी तरह से ये भी बटेगा जैसे आपने प्रिज्म से होकर गुजार के बांटा था, ठीक है। आप बांटे तो एक बात देखिए क्या होता है कि कभी कभी ये इस तरह से दिखेगा। अच्छा, आप लोग कहना था कि बारिश छूटने के बाद ही हुआ, बारिश छूटने के बाद क्यों, क्योंकि देखिए बूंद जो होता है बूंद में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बूंद के रूप में, तभी जाके ये घटना होगा, ठीक है, प्रिज्म के जैसा। अगर बारिश लगातार होते रहेगा नहीं। अब ये कहता है कि इंद्रधनुष जब भी दिखाई देता है तो सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अब बोले होगा काहे नहीं, आपको बताइए, जब प्रकाश इधर से गुजार रहे थे तो इसका उल्टा साइड बन रहा था कि नहीं बन रहा था, ये कहां बना इंद्रधनुष जी, उल्टा साइड ना, अरे उल्टा साइड बना है ना। तो बताइए प्रकाश किधर से आया, अगर इधर से तो इसका इंद्रधनुष किधर बनेगा, उल्टा। पूरब से आ रहा है तो पश्चिम में बनेगा, और पश्चिम से आ रहा है तो कहां बनेगा, पूरब में, ठीक है। हाँ, उल्टा। सुबह में, सुबह में कहां रहता है सूरज, उत्तर में, तो पूरब में रहता तो पश्चिम में बनेगा। हर हमेशा सूरज जहां रहेगा उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमारा बनेगा, ठीक है। अब इंद्रधनुष हमारा पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष के प्रकार, इंद्रधनुष देखिए दो प्रकार के भैया, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, और एक कैसा इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा रुक जाइए, क्या चीज बोल रहे हैं, बिहार पुलिस का ड्राइवर का रिजल्ट भी दे दिया, हुआ किसी का, यहाँ पे तो दिए थे ना आप लोग, ओम ओम दिया था, ओम नहीं बोला था, चलिए। अब आइए सुनिए, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, अगर अगर प्रकाश में, अगर प्रकाश में दो बार दो बार, एक मिनट सॉरी रुक जाइए, थोड़ा सा एक चीज गलती हो जाता है बार बार, इसलिए आपको बताते रहे। ठीक, अगर प्रकाश में दो बार अपवर्तन और दो दो अगर और एक बार परावर्तन की घटना हो, ठीक है, तो उसको कैसा इंद्रधनुष बोलेंगे, प्राथमिक। देखिए प्राथमिक, अच्छा पहले लिख देते दोनों मंत्र बता दें, इसमें इसमें द्वितीयक है ना, तो इसमें दोनों चीज दो बार, इसमें दो अपवर्तन और दो क्या होगा, और दो परावर्तन, दो बार, समझिएगा। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष क्या बोले, अपवर्तन, एक बात कॉमन पहले याद रख लीजिएगा, दोनों में अपवर्तन कितना बार होगा, दो दो बार। इसमें भी देखिए प्राथमिक है तो इसमें भी अपवर्तन कितना बार, दो बार, द्वितीयक है इसमें भी अपवर्तन कितना बार, दो बार। तो प्राथमिक मतलब पहला में अब परावर्तन कितना बार, एक बार, पहला में परावर्तन एक बार, दूसरा में परावर्तन दो बार, क्लियर, याद हो गया। पहला में परावर्तन कितना बार, एक बार, और दूसरा में परावर्तन दो बार, तो दूसरा में दो, पहला में एक, ठीक है।
अब ये अंतर कैसे होता है, क्या होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में, ठीक है। जब प्राथमिक इंद्रधनुष रहेगा तो इसमें ट्रिक ऐसे वाला बनेगा, यानी कि VIBGYOR, इस तरह का इंद्रधनुष बनेगा, ठीक है, इस तरह का। कहने का मतलब बाहर में इसमें क्या, बाहर में क्या होगा जी, बाहर में क्या होगा लाल, अरे बाहर में तो ऊपर में क्या, अरे इंद्रधनुष ऐसे ना बनता है जी, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो बाहर में क्या होगा लाल, बाहर में लाल, बाहर में होना चाहिए था लाल, और नीचे में क्या होना चाहिए, अंदर में बैगनी, बाहर लाल और नीचे बैगनी। तो कैसा इंद्रधनुष प्राथमिक, लेकिन जब इसी को पलट दीजिएगा, कहने का मतलब इसमें उल्टा लिख दीजिए, ऊपर से ट्रिक लिखे VIBGYOR, ठीक है, यानी कि ऊपर में क्या रहेगा बैगनी और नीचे में क्या रहेगा लाल, इस तरह से इंद्रधनुष बनेगा। तो उसको कौन सा इंद्रधनुष, द्वितीयक। एक बार इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। देखिए इंद्रधनुष आपको बताएं कि इंद्रधनुष के पीछे दो तीन घटना होती है, एक आपका परावर्तन, अपवर्तन, और एक क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और परिकिरण तो कंफर्म है, प्रकिरण होती है, इंद्रधनुष के कारण 7 रंगों में बढ़ जाता है, और इंद्रधनुष जब भी होता है तो सूर्य उगने के विपरीत दिशा में होता है और बारिश छूटने के जस्ट बाद होता है, ठीक है। अब जब ये हुआ तो इंद्रधनुष दो प्रकार का आपको दिखाई देगा, एक होता है प्राथमिक और एक क्या होता है द्वितीय। प्राथमिक और द्वितीय दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों में अपवर्तन की घटना कितने बार, 2 बार, दोनों में अपवर्तन की घटना 2 बार, लेकिन परावर्तन की जो घटना होती है प्राथमिक में 1 बार और द्वितीयक में 2 बार, प्राथमिक में 1 बार और द्वितीयक में 2 बार। प्राथमिक में बाहर की ओर कौन सा रंग रहेगा लाल, और अंदर की ओर नीला, बैगनी, सॉरी बैगनी, जबकि द्वितीय के इंद्रधनुष में बाहर की ओर क्या रहेगा बैगनी और नीचे क्या रहेगा लाल। ये आपकी कौन सी घटना हो गया, इंद्रधनुष, ठीक है। ये इंद्रधनुष तक को कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद आगे आपका जो बच गया, अब आपका लेंस बच गया, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे दोनों लेंस आपको बता देने का, ठीक है, उत्तर लेंस अवतल लेंस। कल पुराना साल में विदाई दे देंगे आपको, ठीक है। अब परसों आराम से